अस्सलामुअलैकुम। वेलकम इन द किचन विद फहमीदा। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बड़ी सिंपल सी रेसिपी है। आज की रेसिपी का नाम है खिचड़ी। आज मैं आपको सिखाऊंगी खिचड़ी बनाना। बहुत सिंपल, बहुत इजी खिचड़ी है और बहुत ही यमी। जिस तरह आम फीकी सी होती है, बिल्कुल वैसी नहीं है। बहुत यमी सी, बहुत टेस्टी सी है। और अगर आप इस तरह से खिचड़ी बनाएंगे तो आपके घर में बच्चे भी बहुत शौक़ से ये खाएंगे। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और पास दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। हम चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। खिचड़ी बनाने के लिए मैंने 2 कप चावल लिए हैं और 1 कप दाल ली है, मूंग की छिलके वाली दाल। और अब इनको मिक्स करके मैं भिगो दूँगी। अब हम प्रिपेयर करते हैं खिचड़ी और इसके लिए मैंने एक देचकी में लिया है 1/2 कप ऑयल। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसमें डाल देना है 1 टीस्पून लहसुन और अदरक चॉप किया हुआ। लहसुन और अदरक को सौते कर लेना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून हरी मिर्चें चॉप की हुई, 3 अदद टमाटर बारीक बारीक से कटे हुए, 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला और सूखे धनिए का पाउडर। थोड़ी काली मिर्चें डालेंगे हस्बे ज़ायका, क्योंकि मैंने हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। और नमक भी मैंने हस्बे ज़ायका शामिल किया है। आप चाहें तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अब थोड़ा सा सौते कर लेंगे। थोड़ा सा शामिल करेंगे दूध ताकि टमाटर इसमें गल जाएं। दूध डालने से इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। ये देखें टमाटर गल चुके हैं और इसका अब मसाले को मैंने अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसका जो ऑयल डाला है मैंने वो सेपरेट हो जाए। मसाले को मैंने भून लिया है और इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 3 गिलास पानी। दाल और चावल को मिक्स करके आपने एक कंटेनर के साथ मेजर कर लेना है और फिर उस हिसाब से आपने डालना है। मैंने कंटेनर के साथ मेजर किया था तो वो 2 गिलास बन रहे थे दाल और चावल मिक्स होके। उस हिसाब से मैंने 3 गिलास इसमें पानी डाल दिया। फ्लेवर के लिए मैं इसमें 1 अदद चिकन क्यूब डाल दिया। ये देखें पानी को उबाल आ गया और अब मैं इसमें डाल दूंगी चावल और दाल मिक्स करके जो मैंने भिगोए हुए थे। ये देखें सिर्फ अब इतना पानी रह गया है कि अब इनको दम लगाया जा सके। अब मैं इन चावलों को 10 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी। राइस तैयार हो चुके हैं। 10 मिनट गुजरने के बाद मैंने इसको दम खोल के इसके चावलों को टर्न कर दिया था इस तरह से और फिर इसको 5 मिनट के लिए मैंने दोबारा दम पे लगा दिया था। और अब चावल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार सी खिचड़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और आज मैं इसको सर्व कर रही हूँ दही के साथ और ग्रीन चटनी के साथ, धनिया पुदीने की चटनी के साथ। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है इसका। आप इसको खाली भी खा सकते हैं। ये वैसे ही बहुत ही यमी है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत सिंपल सी है। आप इसको बहुत इजी तरीके से घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये टाइम टेकन नहीं है, इजी सी रेसिपी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।